बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं तमाम साथी? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, आज दिसंबर का है 18 तारीख कि 17 तारीख? 17 तारीख है मेरे ख्याल में। और अक्सर इलाकों में तो सर्दी अरूज पे है। हमारे यहाँ बहुत सर्दी तो नहीं है, लेकिन बहरहाल सर्दी तो है ना। तो इस टाइम हम खुले आसमान के नीचे हैं और जानवर जो हैं वो बाहर खुराक खा रहे हैं। तो मुझे याद आ रहा था कि पिछले साल खुराक का इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं था। ड्राई मैटर पे थे, लेकिन साथ में हमें थोड़ा बहुत जो लूसन है वो रूटीन से चलाना पड़ता था, कभी सब्ज़ भी। तो जानवर डिस्टर्ब थे और मगरिब के बाद ही जानवर अंदर घुस जाते थे और अंदर हमें आग वगैरह भी जलानी पड़ती थी। जबकि इस साल अभी तक ना तो कोई आग जलाई है, दरवाज़ा भी खुला रहता है रात को, और जानवर भी रात काफ़ी देर से अंदर जाते हैं खुद उठ के। उसमें काफ़ी सारी वजूहात हैं। सबसे मेन तो खुराक है कि खुराक पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं है इस बार, पूरा इंतज़ाम है और TMR ही चल रहा है। दूसरा ये है कि जानवर गब्बन है। एक ये वजह है बड़ी कि जो गब्बन जानवर होते हैं उनका अपना बॉडी टेम्परेचर, अंदर बच्चों का टेम्परेचर, तो जानवरों को इतनी ठंड नहीं लगती। तीसरी मेन चीज़ ये है कि हमने इस बार बाहर बजाय रेत के नीचे ये जानवरों की मेंगनियों की ही जो वो बन जाती है, यूँ कह लें रूढ़ी टाइप सी, वो डाली हुई है। तो बाहर जानवर ज़्यादा खुश रहता है। तो अभी भी आप देखें, आपको किसी भी जानवर के बाल खड़े हुए नज़र नहीं आएंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि जानवरों का जो अपना टेम्परेचर है बॉडी का, वो अच्छा मेंटेन है, और उसके पीछे जो वजह है वो इनकी सेहत है। जब जानवर की सेहत अच्छी होती है तो वो सर्दी गर्मी का मुकाबला करते हैं। इसके अलावा जो हमने इंतज़ाम किया है वो आपको दिखा देते हैं। वीडियो रात के टाइम, शाम के टाइम बन रही है, बल्कि रात का टाइम ही हो गया, 8 से ऊपर हो गया टाइम। तो थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइजिंग वीडियो देखनी पड़ेगी। रिज़ल्ट ये जी, हमने इनका अंदर कमरे में इंतज़ाम किया है और ये इनके पास ऑप्शनल है, ये अपनी मर्ज़ी से अंदर आ जाएं। मगरिब के टाइम हम पानी उठा लेते हैं। सुबह जब धूप निकलती है तो पहले पानी रखा जाता है, उसके बाद जानवरों को दोबारा खुराक डाली जाती है। तो ये रात को आ जाते हैं। जब इन्हें बाई ठंड लगती है तो ये आके फट्टों के ऊपर बैठ जाते हैं। फट्टों के नीचे तरह ईंटें दे के इन्हें मज़ीद ऊंचा किया गया, ताकि अगर ये पेशाब वगैरह करें भी तो कुछ हद तक वो जो ये अमोनिया गैस होती है, ये ज़रा भारी होती है, तो इसकी ज़्यादा मकदार नीचे ही रह जाती है। तो उससे ये आँखों वगैरह के और जो इनको लंग्स के प्रॉब्लम्स बनते हैं, उनसे जान छूटी रहती है। इसके अलावा हमने ये साथ एक कमरा है जिसमें बच्चे होते हैं। तो ये अगर आप देख पाएँ तो ये पिंजरा था ना इनका, छोटे बच्चों का, इसको हमने पूरी तरह से डबल तरपाल से ढांप दिया और इसके अंदर भी लकड़ी के पैलेट्स हैं। बच्चों को हम मगरिब के टाइम जो है वो इसके अंदर कर देते हैं। फ़िलहाल 2-3 बच्चे ही हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी से महफूज है। और आगे ये पर्दा कर दिया जाता है, इस साइड से भी बंद हो जाता है। तो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मामलात बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं। आगे जो हमने ब्रीड करवाई है, यानी क्रॉसिंग जो करवाई है, वो हमने करवाई है अगस्त के एंड में, जब ये बारिशें हुई हैं ना, उसके बाद बकरियां हीट में आई, हमने क्रॉस करवा दी। और उसके पीछे मकसद एक ये भी था कि इंशाल्लाह ये हमारे पास जनवरी के एंड में डिलीवर कर देंगी और हमारे पास फिर 3 माह होंगे, यानी कि फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। और अप्रैल के एंड तक, यानी 3 माह बाद, हम जानवरों को दोबारा क्रॉस भी करवा सकते हैं और फिर हमारे पास आगे जो बच्चे हैं दोबारा सीज़न में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम एक अच्छा वक्फा दे के जानवरों से साल में 2 बार बच्चे भी ले लेंगे। साल में 2 बार तो नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने ये मतलब ये इस साल में क्रॉसिंग ली है और आगे बच्चे ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक मेरा जो सीज़न है वो मिस नहीं होगा। तो जानवर जो है वो इंशाल्लाह दोबारा हमारे पास, अगर हम अप्रैल के एंड में क्रॉस करवाएंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के एंड में इंशाल्लाह, अक्टूबर के शुरू में दोबारा हमारे पास बच्चे दे देंगे।
तो ये हम थोड़ी सी अगर प्लानिंग कर लें, थोड़ा अपनी खुराक को मैनेज कर लें, ये छोटी छोटी चीज़ों की मैनेजमेंट कर लें, तो हम बहुत बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। ये कमरा हमने एक्स्ट्रा भी रखा हुआ है, अभी इसको बंद किया हुआ है। ये इसीलिए है कि अगर आगे, क्योंकि इस बार सर्दियाँ थोड़ी लेट आई हैं, तो हो सकता है कि सर्दियाँ ज़्यादा रहें, फरवरी तक, मार्च तक भी शायद चली जाएँ, तो हम जानवर जब बच्चे डिलीवर करें तो हम ये रूम इस्तेमाल करें। इसके नीचे फिर हम वही जो इनका ये मेंगनियों का समझने के भूसा टाइप, रूढ़ी टाइप है, वो नीचे इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल खुश्क है और गर्म है, तो इसमें जानवर जो है वो बड़े रिलैक्स रहते हैं। तो ये जी आज की एक छोटी सी वीडियो थी आपके साथ, अपने ये छोटे से फार्म के जो हालात हैं, जो मामला चल रहे हैं, वो शेयर किए हैं। बाकी उम्मीद है आप दुआ में याद रखेंगे, अपना भी ख्याल रखें, अपने जानवरों का भी ख्याल रखें, गिरदोनवा में सबका ख्याल रखें जी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।